हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाज़िर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। अगर आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। ये जो रीडिंग रहेगी जनरल रहेगी, टाइमलेस रहेगी। ये रीडिंग आप कभी भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सन, मून, वीनस, राइजिंग आप जो भी हो, लाइक सन साइन, मून साइन, कैंसर, वीनस अगर आपका कर्क राशि में है, ठीक है। असेंडेंट अगर आपका कैंसर है तो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हो। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग, अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो कैंसर, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ड्यूरेशन में आपके पर्सन की क्या जनरल एनर्जीज़ है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। कर्क राशि, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इन जनरल। कर्क राशि के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के टाइम पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, बहुत सही। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में आया है। पहली बात तो इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ में एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। एक्साइटमेंट दिख रही है और बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी लो नहीं है, ठीक है। लाइक ये चीज़ें कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। अगर इन जनरल देखा जाए तो चीज़ें मेंटेन होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। राइट नाउ ये बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे स्ट्रेस से बाहर दिख रहे हैं। लाइक बहुत सारे स्ट्रेस जो इनको रह रहे थे पास्ट कुछ टाइम में, वो स्ट्रेस भी नहीं है। लाइक ऐसा लग रहा है कि हो सकते हैं बट ये चूज़ कर रहे हैं कि वो स्ट्रेस में ना रहें इस टाइम पे, ठीक है। चॉइस दिख रही है कि अब स्ट्रेस भले ही रह रहा हो लाइफ में बट आई डोंट वांट टू फील दैट। और मे बी सोच नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके। बहुत सारे जो चीज़ें इन्होंने फेस करी हैं अभी तक, मे बी इस कनेक्शन में, मे बी इन जनरल इनकी लाइफ में, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं ये पर्सन, उसको भी इन्होंने साइड कर दिया है, ठीक है। तो एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिख रही है इस पर्सन की राइट नाउ। दूसरी चीज़ ये दिख रही है, बहुत सारी कम्युनिकेशन दिख रही है या फिर ट्रैवल दिख रहा है। ट्रैवलिंग हो सकती है इस पर्सन की लाइफ में राइट नाउ, किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से, करियर अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी या अदर कोई सिचुएशन। बट यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे पार्टनर, बहुत सारे लोगों के केसेस में ना ऐसा लग रहा है कैंसर कि आपके पर्सन की लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहे हैं, ठीक है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है आ रही हो इस पर्सन की लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। बातचीत भी बहुत सारी दिखाई दे रही है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिख रही है इस पर्सन की एनर्जी में। अभी हम आगे रीडिंग चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कम्युनिकेशन कहीं आपसे ही तो नहीं हो रही है। और अगर आपसे अभी करंट में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो ये बात कंफर्म है कि ये पर्सन किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे इस पर्सन की एनर्जीज ओपन अप होती हुई दिख रही है, ठीक है। इमोशंस दिख रहे हैं, फीलिंग्स दिख रहे हैं, एनर्जीज ओपन अप दिख रही है। बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने काइंड ऑफ पूरी तरह से इस न्यू अपॉर्चुनिटी को और न्यू सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है चीज़ें जस्ट स्टार्ट ही हो रही हैं। लाइक जब बातचीत का एक लेवल रहता है इंसान के बीच, ठीक है, आपस में, वो बातचीत, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है और धीरे धीरे उस बातचीत की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इमोशनल एनर्जी डेवलप हो रही है, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। फुली एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है अभी ये सिचुएशन में इस पर्सन ने
चीज़ों को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया है, बट स्टिल ये पर्सन ओपन अप दिख रहा है अपनी एनर्जीज़ में, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी दिख रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती हुई दिख रही है इस पर्सन के साइड से। ठीक है, सो फ़िलहाल तो इस पर्सन की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही है और बहुत सारी कम्युनिकेशन कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन हो रही है, बट ऑब्वियसली एक चॉइस सी बनी हुई है यहाँ पे भी, चॉइस और डिसीज़न वाली एनर्जी दिख रही है कि लाइक एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है इस सिचुएशन में या नहीं बढ़ना है। इस बात को पूरी तरह से अभी क्लैरिटी से नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये पर्सन खुद भी क्लियर नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट क्या है आपके लिए कैंसर। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कर्क राशि वालों के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पेज ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं दूर से। ठीक है, ये आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जीज़ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर से ही आप पर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ये सही टाइम का वेट कर रहे हो जब ये आपसे बात करें या जब चीज़ें आपके और इस पर्सन के फेवर में आए। आई डोंट नो, बट एग्जैक्टली यही दिख रहा है कि जैसे ये किसी तरह का सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट काइंड ऑफ टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। देखो अभी तो इस पर्सन की एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, और मे बी इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ऑक्यूपाई हो चुके हो, आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, या इन्हें पता है कि आप कहीं और कनेक्टेड हो चुके हो या कहीं और बात कर रहे हो। ठीक है, और चीज़ें मेंटेन कर रहे हो सकता है ये पर्सन आपसे ट्राई कर रहे हो बात करने का, हो सकता है ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि कैंसर आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस पर्सन से कुछ ही टाइम के लिए कनेक्टेड रहे हो। ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए आप दोनों कनेक्शन में ना रहे हो। सेम चीज़ आपके साथ हुई, लाइक बहुत सारी बातचीत हुई और लाइक बहुत सारे एफ़र्ट्स पर्सन ने डाले या फिर मे बी आपने डाले, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट समहाउ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिस पर्सन से ये करेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर्सन से एक नॉर्मल बॉन्ड ही ये रख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल कम्युनिकेशन ही दिखाई दे रही है इस पर्सन की। हालांकि हो सकता है कि सामने वाला जिनसे ये बात कर रहे हैं वो बहुत सीरियस होकर इनसे बात कर रहा हो, बट ये पर्सन बहुत ही नॉर्मल बॉन्ड रख रहे हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। और आपके और इनके बीच में भी हो सकता है कि आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, अच्छी चीज़ें करी हो, बट राइट नाउ ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं थ्रू द सोशल मीडिया, और मे बी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना। मे बी हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में किसी से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, किसी से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो कि कैसी कैसी चीज़ें हुई है, किस तरह से चीज़ें मेंटेन हुई है आपके और इस पर्सन के बीच में। हो सकता है आपने इस कनेक्शन में फ़ोकस किया बहुत ज़्यादा, या इस पर्सन की साइड से बहुत एफ़र्ट्स थे, फोकस था, और बट समहाउ चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाई। बट ऐसा लग रहा है कि एनर्जी कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड थी काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है इस पर्सन की साइड से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट और एनर्जी इन्वेस्टेड रही हो इस कनेक्शन में, और बहुत सारा सीरियसनेस दिखाई दे रही है। बट मे बी कैंसर आपने अपने साइड से एक डिस्टेंस या एक नॉर्मल कनेक्शन मेंटेन किया इस पर्सन से। अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन ऑब्वियसली आपके बारे में भी बात कर रहे हैं, आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आपके बारे में हो सकता है अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड इन्वॉल्व है तो उसके साथ डिस्कस करके जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मे बी जानना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है,
सो देख लेते हैं आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते से। कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में माय गॉड 8 ऑफ वॉन्ड्स बार बार आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन एंड किंग ऑफ कप्स, टावर। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी भी इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर ये किसी और से बातचीत भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, तो हो सकता है उस पर्सन ने से भी इन्होंने डिस्कस कर लिया हो इस चीज़ के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, और आपके और इस पर्सन के बीच में जो भी चीज़ें हुई उन सब के बारे में। मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को। और भले ही ये कह नहीं रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट दिख रही है, ठीक है। ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट एक चीज़ कंफर्म है कि पर्सन इमोशनली बहुत अटैच्ड है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द सफरिंग और डिसअपॉइंटमेंट जो भी इश्यूज़ आए इस रिश्ते में, उसकी वजह से पर्सन एक्सप्रेसिव बहुत कम है, ठीक है। एक्सप्रेशन की कमी दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि पर्सन को लाइक एक शॉक लगा है, ठीक है। एक शॉक सा मिला है इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा चीज़ें सडनली में भी चेंज हुई, ठीक है। हो सकता है धीरे धीरे ये एक डिसीज़न ले रहे हों आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, बट सडनली चीज़ें जिस हिसाब से चेंज हुई है ना, उस हिसाब से इस पर्सन को बहुत शॉक लगा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं, बहुत ज़्यादा मेजर एक चेंज, इंटरनल चेंज इन्होंने एक्सपीरियंस किया अपने अंदर भी। सो लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं हम टावर क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या डेफिनेटली। सो यहाँ पे चीज़ें हो सकता है आपके इस पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अच्छी मेंटेन हो रही थी, ठीक है। अच्छी तरीके से चीज़ें मेंटेन होती आ रही थी, बट सडनली चीज़ें बहुत एक सीरियस लेवल पे चेंज हुई, या तो सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो गया इस रिलेशनशिप में, या सडनली इस पर्सन को कोई रियलाइजेशन हुई, या सडनली आपने कुछ ऐसे चेंजेस क्रिएट करे जिसकी वजह से पर्सन शॉक में चले गए, ठीक है। या इस पर्सन ने अपने साइड से कुछ चूज़ किया हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली। देख लेते हैं यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। सबसे पहले हम किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन के साथ 4 ऑफ सोर्ड है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे हैं। आपके पर्सन भी नहीं चाह रहे हैं कि ये भी किसी तरह का बर्डन ले, अब किसी तरह का बोझ पाले, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सब करके भी ये बहुत खुश नहीं है। इस रिश्ते को छोड़ के भी ये खुश नहीं है, या फिर इस रिश्ते की में जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से चीज़ें एंड हुई हैं, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की एक थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है इस पर्सन ने कुछ दिन तक चीज़ों को ड्रैग किया हो, खींचा हो, लाइक चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश करी हो, भले ही बहुत हार्ड हो रहा हो, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा हो, बट इनको लग रहा है कि नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, ठीक है। बट स्टिल ये जो एक डिस्टेंस आई है, ये पर्सन अभी भी उस डिस्टेंस को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाह रहे हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। हो सकता है जो मैं अभी कह रही हूँ इस पर्सन को लेके वो आपकी एनर्जी हो, लाइक आप ये सारी चीज़ें, आपने ये सारी चीज़ें करी हैं, और या फिर काइंड ऑफ जो ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ, हो सकता है वो आपकी चीज़ें हो, आपकी एनर्जीज़ हो। सो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये डिस्कशन कर रहे हैं, डेफिनेटली ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या फेस किया है, क्या क्या सफ़र किया है,
ये किसी के साथ अभी कनेक्टेड है न्यू वे में, न्यू तरीके से, न्यू अपॉर्चुनिटी, अगेन मैंने आपको बताया था। और ये उस पर्सन से सारा कुछ शेयर करते हुए दिख रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हो सकता है ये एग्जैक्ट ना बता रहे हो, लेकिन ये चीज़ें एटलीस्ट ये उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं जो चीज़ें इन्होंने फेस करी है, जो चीज़ें इन्होंने सफ़र किया है, चाहे वो इस कनेक्शन में हो, चाहे वो इन जनरल इनकी लव लाइफ में हो। और अंदर ही अंदर सीक्रेटिवली ये अभी भी इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए इनकी साइड से कोई एक्शन इनिशिएटिव नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, आप किसी मेजरली स्कॉर्पियो पर्सन से डील करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो लेट्स सी, आगे क्या आ रहा है, ये पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं इस कनेक्शन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सो कैंसर, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं आपके और अपने बारे में, जो चीज़ें हुई उन चीज़ों को लेके। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन किसी भी चीज़ के लिए सीरियस दिख नहीं रहे हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई न्यू पर्सन ही क्यों ना हो, जो कि इनसे मे बी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है, और ये भी दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इनकी सीरियसनेस का जो लाइक सीरियस नहीं हो रहा है, उसका जो रीज़न है ना, वो यही है कि ये अभी भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ये अभी भी आपसे रिलेटेड चीज़ें ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये फुल्ली एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं, ये ना अब बहुत ज़्यादा सीरियस ही नहीं होना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि बस ये भी इंजॉय करे, ये भी एक्सप्लोर करे, ये भी फ़न करे, ये भी ज़्यादा सीरियस ना हो। लेकिन एट द एंड ये अपनी इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज्ड भी है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है कि लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ों को, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत सीरियस पर्सनालिटी है। ठीक है, लाइक चीज़ों को बहुत सीरियस वे में करना, टारगेट सेट करके करना, विदाउट टारगेट कुछ करना नहीं। सो इस वजह से इस पर्सन की एनर्जी खुद में ही बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि ये खुद है ही नहीं। ठीक है, ओवरऑल चीज़ों को लेके, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट ये ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, और इस वजह से ये खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड है। सो देखते हैं आपके और इस पर्सन के रिश्ते के फ्यूचर में क्या आ रहा है कैंसर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो चीज़ों में बहुत एक स्टेबिलिटी गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे फिर वो आपकी एनर्जी हो या इस पर्सन की एनर्जी हो, और आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन से। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक लेफ़्ट आउट फीलिंग भी है। सो एक पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं, चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं किसी पर्सन की लाइफ में, हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में ही चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, बट आप इस कनेक्शन में कम्प्लीटली डिटैच हो रहे हो और इस कनेक्शन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हो, और मे बी आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, स्टेबल हो रही हैं, और ये पर्सन इस सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, बट सफरिंग दोनों साइड से है, थोड़ी बहुत सफरिंग दोनों साइड से, थोड़ी बहुत लेफ्ट आउट फीलिंग दोनों को ही है। सो कैंसर, आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है?
4 of sword, 2 of pentacles, 8 of wands. ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को और इन जनरल अपनी लव लाइफ को लेके कंफ्यूज हो ना, तो आपको बातचीत करने की नीड है, या फिर आपको एक ट्रैवलिंग करने की नीड है। थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूज़न दिख रही है आपके एनर्जीज़ में कैंसर, ठीक है, और आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। आप किसी से भी बात कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप इस पर्सन को ही कॉल लगाओ, इस पर्सन को ही मैसेज कर दो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप खुद को रोक रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन से, खुद से बात करना चाह रहे हो, आप इस पर्सन को भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सल्यूशन ना बात करके निकलने वाला है, कम्युनिकेट करके निकलने वाला है, चाहे फिर वो आपके इस पर्सन के साथ हो, या आपके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हो, या क्लोज़ रिलेशनशिप्स के साथ हो। बट जितना आप बात करोगे, जितना कम्युनिकेट करोगे, या मे बी आप में से बहुत सारे लोग जितना ट्रैवल करेंगे उतना ही अच्छा है, उतने ही ज़्यादा जल्दी सॉल्यूशंस निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।